सुप्रभात। चलिए आज हम नगेंद्र की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं जैन साहित्य को। कल हमने पढ़ा था सिद्ध साहित्य को, आज पढ़ेंगे हम जैन और नाथ साहित्य को। चलिए, कहते हैं नगेंद्र जी, जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के व्रज्यान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया था, उसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। अब देखिए यहाँ पर नगेंद्र जी क्या कह रहे हैं। कहते हैं हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में तो कौन प्रचार प्रसार करने चले गए? सिद्ध लोग करने चले। जब आपको कल भी समझाया था कि बौद्ध धर्म अच्छा था, लेकिन बौद्ध धर्म में भी कुछ बुराइयां आने लगी थी, कुछ विकृतियां आने लगी थी, जिसके कारण जब बौद्ध धर्म में विकृतियां आने लगी तो उसकी एक अलग शाखा बन गई थी। उस शाखा को हम बोलते हैं व्रज्यान शाखा। ये जो व्रज्यान शाखा थी, इसमें इन लोगों ने क्या कहते, मोह माया या मैथुन, इन सब चीज़ों में फंस गए थे लोग। तो ये व्रज्यान मत का प्रचार प्रसार करने के लिए जो बौद्ध धर्म के जो ये है ना शाखा, व्रज्यान शाखा है, कहते इसी का ही सिद्धों ने बौद्ध धर्म के व्रज्यान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। तो सिद्धों ने भी आगे चलकर क्या किया? बौद्ध धर्म के व्रज्यान मत का ही प्रचार किया। क्योंकि आप लोग देखोगे कि सिद्ध लोग भी भोग विलासिता में डूबे हुए हैं। वो तंत्र मंत्र तो करते हैं, लेकिन उन्होंने सिद्ध लोगों ने नारी को क्या माना था? आगे आप पढ़ेंगे, देखना। नारी को उन्होंने भोग विलास की वस्तु माना था। जब उसमें सिद्धों में तांत्रिक क्रियाएं आने के बाद, जब उसमें क्या कहते भोग विलासिता आ गई थी, तभी तो नाथ आया था उसके विरोध में कि स्त्रियों से दूर रहिए आप लोग, नहीं तो आप ये मोह माया सबसे दूर रहिए आप लोग। तो इसी कारण तो आगे नाथ आए थे। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं। कहते हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में तो सिद्ध लोग चले गए, और पश्चिमी क्षेत्र में कौन चले गए? ये जैन साधु अपने मत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में कौन हिंदी कविता के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने गया था? तो सिद्ध लोग। और पश्चिम क्षेत्र में कौन गए थे? जैन लोग। आगे देखिए, इन कवियों की रचनाएं, जो जैन साहित्य वाले हैं ना, इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फाग, चरित्र आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जैन साहित्य की सारी शैलियाँ हैं। शैलियाँ मतलब लिखने के ढंग, लिखने का स्टाइल। तो ये आचार, रास, फाग, चरित्र, ये सब शैलियाँ हैं जैन साहित्य की। आचार शैली के जैन काव्य में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आचार शैली के जैन काव्य, जो भी जैन काव्य लिखे गए ना, आचार शैली में क्या होता था? घटनाओं के स्थान पर क्या ज़्यादा प्रधानता दी गई थी? उपदेशात्मकता। तो ये याद रखना है कि ऐसा नहीं कह सकते कि उपदेशात्मक रचनाएं केवल आधुनिक काल में हुई या भक्ति काल में। आदिकाल में जैन साहित्य लोग भी कर रहे थे उपदेशात्मक रचनाएं। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे एक शब्द देखिए, रास शब्द आया। आप लोगों को ये जो रास है ना कहीं रासों से मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन रास अलग है, लेकिन रासो क्या है? अलग है। ठीक है, रासो शब्द किसी की वीर गाथाओं का गुणगान करने के लिए यूज करते थे हम, जैसे पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो। तो वो वाले रासो शब्द अलग है, यहाँ पर रास शब्द आया है, तो ये ध्यान रखना है। आगे चलिए। फाग और चरित्र काव्य शैली की समानता के लिए प्रसिद्ध है। और जो फाग और चरित्र शैली है, ये चरित्र काव्य शैली की समानता के लिए प्रसिद्ध है। रास शब्द आया कहाँ से है? संस्कृत शब्द है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। जो ये रास शब्द है, ये संस्कृत साहित्य में किससे संबंधित है? क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित है। हम बोलते नहीं कि वो तो रास लीलाएं कर रहा है, कृष्ण जी की रास लीलाएं। तो यहीं से देखिए, ये रास शब्द का क्या है? क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित है। भरत मुनि ने, अब देखिए सब लोगों ने अलग अलग क्या बोला है। भरत मुनि ने इसे क्रीडनीयक कहा है। भरत मुनि ने रास शब्द को क्या बोला है? क्रीडनीयक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रास शब्द को भरत मुनि ने क्रीडनीयक बोला है। वात्सायन के कामसूत्र, कामसूत्र किसकी रचना है? वात्सायन की। तो वात्सायन के कामसूत्र के रचना काल तक रास में गायन का भी समावेश होने लगा। अभी आप लोग देख रहे हो ऊपर, रास में, रास शब्द संस्कृत साहित्य में तो केवल क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था, उसमें सिर्फ क्रीड़ाएं आती थी और नृत्य संबंधित था। लेकिन धीरे 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 कामसूत्र के रचना काल तक, तो जब वात्सायन की रचना कामसूत्र आई, तब तक तो रास में गायन को भी समावेश कर दिया गया। अब रास में देखो, पहले तो क्रीड़ा और नृत्य ही शब्द शामिल थे,
रास में क्रीड़ाएं आती थी, नृत्य शामिल थे, लेकिन धीरे 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 इसी रास शब्द में गायन भी आने लग गया। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रश्न आ जाए रास को एक प्रकार का रूपक किसने माना है, तो अभिनव गुप्त ने। आगे चलिए, लोक जीवन में भी श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रास शब्द रूढ़ हो गया था। अब देखिए यहीं से रास 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 शब्द चलता 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 आगे जाकर भक्तिकालीन काव्य में आया। तो ये भक्तिकालीन काव्य में जो श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रास शब्द एक तरह का रूढ़ हो गया, और आज भी सामान्य जनता उसी अर्थ में इसका प्रयोग करती है। धीरे धीरे ये जो जब कृष्ण की लीलाओं के साथ रास शब्द आने लगा, लोग कहने लगे कि श्री कृष्ण जी रास लीला में डूबे हुए, उनकी लीलाएं चल रही हैं। तो धीरे धीरे रास शब्द श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ जुड़कर वो क्या हो गया, एक तरह का रूढ़ हो गया। लोग उसी अर्थ में उसको लेने लग गए कि क्रीड़ा की लीलाएं हो रही हैं कुछ, उसके लिए रास शब्द लेने लग गए। तो धीरे धीरे आम जनता भी उसी अर्थ में इसका प्रयोग करने लगी, जैसे श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रास शब्द यूज होता उसी अर्थ में। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जैन साधुओं ने रास को क्या दिया, एक प्रभावशाली रचना। यही देखिए जैन साहित्य में आकर यही रास शब्द क्या हो गया, एक लिखने का ढंग हो गया, एक शैली हो गई। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र और वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध की गई हैं। अब देखिए क्या कहते, श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए भी रास शब्द आया। अब जो ये जैन साहित्य जो हम पढ़ रहे हैं, जो जैन लोग थे ना, ये किसी भी मान लो जैन तीर्थंकार हैं, बहुत सारे जैन तीर्थकार हुए हैं, उनके जीवन चरित्र को आपको बताना है, या फिर वो अपने वैष्णव अवतारों की कथाएं बताते थे ना, तो उसको बताने के लिए वो रास नामक एक पद्यबद्ध शैली का यूज करते थे। समझ आया? यानी जीवन चरित्रों को बताने के लिए और वैष्णव अवतारों की कथाएं बनाने के लिए, जैन आदर्शों को बताने के लिए, इन सब चीजों को बताने के लिए एक शैली यूज होती थी, उसका नाम क्या था, रास। तो यही आगे चलकर प्रसिद्ध होगी, रास नाम से पद्यबद्ध की गई। जैन मंदिरों में श्रावक लोग यहाँ पर क्या होते हैं, जो जैन धर्म को मानने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, श्रावक। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। अब देखिए जैन मंदिरों में ये जो जैन धर्म को पालन करने वाले श्रावक लोग थे ना, ये क्या करते थे, रात्रि के समय ताल देकर क्या करते थे, रास का गायन करते थे। फिर धीरे धीरे 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का बहुत प्रचार रहा। अतः जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गए। अब धीरे 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 ये रास शब्द क्या बन गया, बहुत ही एक लोकप्रिय रूप बन गया। यानी रास शब्द ग्रंथों में आने लगा। जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप जो रास है, वो क्या बन गया, ग्रंथ बन गए। वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया। अब देखिए मैंने पहले बताया था, वीर गाथाओं में यही शब्द धीरे धीरे रास क्या बन गया, रासो गया। रासो में मतलब क्या है, रास और रासो में क्या है, रासो में क्या है, जब वीर गाथा काल में आप देखते हो ना, जो कवि लोग थे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा कर रहे थे, वीर गाथाओं के गुणगान गा रहे थे अपने आश्रयदाताओं के, तब वो रासो शब्द यूज करते थे। तो धीरे धीरे वीर गाथाओं में भी रास को ही रासो कहा गया है, किंतु उनकी विषय भूमि जैन रास ग्रंथों से भिन्न हो गई थी। ये देखिए अंतर देखना है दोनों में। वीर गाथाओं ये आया, रास से ही रासो शब्द बना है, लेकिन वीर गाथा काल में आकर ये रास शब्द रासो जो बना है, इसका मीनिंग भी अलग है। ठीक है, उसकी विषय भूमि जैन रास ग्रंथों से बिल्कुल अलग है। आप लोग ये मत सोचिए कि कोई भी कोई ग्रंथ है उसमें अगर रास शब्द लगा है तो उसकी वीरता का गुणगान होगा, नहीं। वो तो उसके क्या होगा, रास शब्द वहाँ जीवन चरित्र और वैष्णव अवतारों की कथाओं के लिए रास शब्द आया। और वीर गाथा काल में रासो शब्द कैसे आया है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा में जो कवि लोगों ने वीरता परक गीत गाए हैं उसके लिए आया है, ये याद रखना है। पूर्वोक्त कहते हैं प्रमुख शैलियों में लिखित आदिकालीन हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है। अब देखते हैं सबसे पहला कौन है, श्रावकाचार। तो यहाँ देखिए श्रावकाचार के बारे में क्या बोल रहे हैं। देवसेन नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य ने 1933 में इस काव्य की रचना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्रावकाचार किसकी रचना है, तो देवसेन की रचना है। कोडिंग कर लो कि आजकल जो लोग हैं देवताओं को फलों का भोग नहीं लगाते हैं, कोडिंग कर लो, क्योंकि फल महंगे हो गए हैं। तो लोग किसका भोग लगाते हैं, सूखी रोटी और अचार का, कि हे भगवान हम भी सूखी रोटी खाते हैं, आप भी अचार से रोटी खा लीजिए। तो देवताओं को किसका भोग लगाया जा रहा है, श्राव का अचार का।
ठीक है, तो ऐसे भी कोडिंग से याद कर सकते हैं। तो देवसेन की रचना है श्रावकाचार नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य 1933 ईस्वी में इस काव्य की रचना की थी। कब की थी? इसका श्रावकाचार्य का प्रकाशन वर्ष कब है? 1933 में। यह एक अच्छे कवि तथा ये क्या थे? एक अच्छे कवि तथा उच्च कोटि के चिंतक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रश्न आ जाए जैन तीर्थंकरों में सबसे अच्छे कवि और उच्च कोटि के चिंतक कौन रहे हैं, तो देवसेन है। वैसे भी उच्च उच्च कौन होते हैं? हमारे देवता लोग। तो उच्च कोटि के चिंतक कौन रहे हैं? तो याद रखना है देवसेन। अब देखिए देवसेन ने ना अपभ्रंश में क्या लिखा था? दब सहाय प्यास नामक काव्य लिखा। अब देखिए जैन साहित्य वालों ने तो अपभ्रंश का यूज किया ही है। तो जो ये देवसेन था इसने अपभ्रंश में भी ग्रंथ लिखे हैं और हिंदी में भी ग्रंथ लिखे हैं। तो देखिए इसने अपभ्रंश में कौन सा ग्रंथ लिखा है? दब सहाय प्यास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रश्न आ जाए दब सहाय प्यास किसकी रचना है, तो देवसेन की। द से दब, द से देवसेन, द से दब, द से देवसेन, देवसेन की रचना है। और किस भाषा में है? अपभ्रंश में है। फिर देखिए हिंदी में लिखित इनकी अन्य रचनाएं। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपभ्रंश में लिखा है दब सहाय व्यास देवसेन ने, इनकी बहुत सारी रचनाएं आपको हिंदी में भी मिलेंगी। तो याद रखना है देवसेन की हिंदी में लिखित रचनाएं कौन सी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी में लिखी हुई रचनाएं इनकी कौन सी हैं? लघुनय चक्र और दर्शन सार। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, लघुनय चक्र और दर्शन सार किसकी रचना है? देवसेन की। तो कोडिंग कर लो, देवताओं के हम दर्शन करते हैं क्या बनकर? भगवान के आगे। हम तो छोटे ही हैं ना, लघु ही है ना, तो भगवान के आगे हम लघु बनकर, छोटे बनकर क्या करते हैं? उनके नयनों से दर्शन करते हैं। तो दर्शन करते हैं, नयनों से दर्शन करते हैं लघु बनकर, देवताओं के। कोडिंग से याद कर सकते हो, लघुनय चक्र और दर्शन सार, जो काव्य की सीमा में नहीं आती। अब देखिए यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर पूछ लिया जाए, नगेंद्र के अनुसार देवसेन की कौन सी रचनाएं काव्य की सीमा में नहीं आती, इनको काव्य की सीमा में नहीं माना गया, तो एक लघुनय चक्र है और एक दर्शन, जो काव्य की सीमा में नहीं आई। श्रावकाचार जो ऊपर हम रचना पढ़ के आए हैं देवसेन की, इसमें कितने दोहे हैं? तो याद रखना इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया। श्रावक धर्म कि बताया था ना, जो जैन धर्म को मानने वाले अनुयायी थे, तो श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया उसका 250 दोहों में। कवि ने गृहस्थ के कर्तव्य पर भी विस्तार से विचार किया। अब देखिए देवसेन ने क्या किया है? कवि ने गृहस्थ के कर्तव्य पर भी विस्तार से विचार किया। अब देखिए आप लोग यहीं से देखिए, ये जो सिद्ध लोग हैं ना, ये कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन से जुड़कर भक्ति कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जब गृहस्थ जीवन से जुड़ जाएंगे तो इनके अंदर मोह माया आ जाएगी। ये सिद्ध लोग तंत्र मंत्र तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनके तांत्रिक तंत्र मंत्र में भी कहीं ना कहीं विलासिता आ जाएगी। ये लोग अपने साथ स्त्रियों का भोग विलास भी करने लगे थे। तभी तो नाथ लोग आए थे, तभी तो सिद्ध के बाद नाथ आया होगा। जब सिद्धों में कमी आने लगी तो दूसरा पंथ आ गया, नाथ पंथ आ गया। नाथ लोगों ने क्या कहा? नाथ लोगों ने कहा कि नहीं, स्त्री कोई भोग विलासिता की वस्तु नहीं है, और आप लोग क्या गृहस्थ जीवन में अपने रहकर कोई कर्तव्य को पूरा कर रहे हो। नाथ लोगों ने कहा कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम गृहस्थ जीवन भी जियो और तुम भगवान को भी प्राप्ति कर सकते हो। नाथ लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम लोग गृहस्थ जीवन को त्याग कर भगवान की प्राप्ति करके दिखाएंगे। भगवान तो हमारे अंदर ही है, वो जो 8 चक्र हैं, कुंडलियां हैं, बस उनको जागृत करना है और आपको भगवान मिल जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सिद्ध लोग गृहस्थ के कर्तव्य को फॉलो करके आगे बढ़कर भक्ति का मोक्ष प्राप्ति चाह रहे हैं, वहीं नाथपंथी लोग गृहस्थी को त्याग कर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए इसकी रचना दोहा छंद में हुई है। जो श्रावकाचार रचना है देवसेन की, ये किस छंद में हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट, दोहा छंद में हुई है। आगे देखिए जो जिन सासण भाष्यो सो मई कहियो सार, जो पालई सही भाव करे सो सरी पावो पार। अब यहाँ देखो आप कोडिंग से भी याद कर सकते हो। सासण का मतलब साहस। जो साहस होती है वो किसकी तरह राज करती है? देवताओं की तरह। देवताओं की तरह क्या करती है? सासण राज करती है। जो पाले सही, और हमें क्या करती है? हमारे पाले हुए बच्चों के ऊपर भी राज करती, पाले सही। तो ये याद रख लेना ऐसे शासन से। आगे चलिए अगला पढ़ते हैं हम, भारतेश्वर बाहुबली रास। अब देखिए भारतेश्वर बाहुबली रास रचना भी लिखी गई।
मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले बात तो भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की रचना है। इसकी रचना 1184 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शालिभद्र सूरी की रचना क्या है? भारतेश्वर बाहुबली रास। तो हमने इसको कोडिंग से याद भी किया हुआ है। शाली का मतलब साली। साली कैसा जीजा चाहती है? भारतेश्वर बाहुबली जैसा। साली कैसा जीजा चाहती है? भारतेश्वर बाहुबली जैसा। तो शालिभद्र सूरी ने की थी 1184 में, और ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में, और इसको माना किसने है रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुनिजन विजय ने। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की। और इसको माना किसने है रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ? तो मुनिजन विजय ने। आगे चलिए, ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य और अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में, अब देखिए इसका विषय वस्तु क्या है। इस ग्रंथ में भारतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णन है। दो लोग हैं, नायक हैं, एक तो भारतेश्वर है, एक बाहुबली। दोनों के चरित्रों का इसमें वर्णन किया गया है। ये दोनों चरित्र नायक संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी काव्य रचना का विषय रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिद्ध साहित्य में भी ये पात्र फेमस हुए हैं। इन लोगों ने संस्कृत में, प्राकृत और अपभ्रंश में भी काव्य रचना का ये विषय है। जिन्होंने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश में रचनाएं की उन्होंने भी भारतेश्वर और बाहुबली पर लिखा होगा, तो याद रखना है। प्रस्तुत कृति में इनकी जो कथा वर्णित है, कहते ये जो शालिभद्र सूरी की रचना है ना, भारतेश्वर बाहुबली रचना, इसमें क्या कथा वर्णित है? उसमें इन्हें अयोध्यावासी ऋषभ जिनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया गया। ये बताया गया है कि भारतेश्वर बाहुबली ये कहाँ से उत्पन्न हुए थे। ये दोनों जो थे, ये दोनों नायक कहाँ से उत्पन्न बताए गए हैं? कोई अयोध्यावासी था, ऋषभ जिनेश्वर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रश्न आ जाए भारतेश्वर और बाहुबली ये दो नायक किससे संबंधित हैं, कहाँ से आए थे ये, तो बोल देना कि अयोध्या के एक वासी थे ऋषभ जिनेश्वर जी। उन्हीं के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया है इनको, सुनंदा और सुमंगला से। भरत आयु में बड़े थे। भरत मतलब भरतेश्वर। भरतेश्वर बड़ा था एवं पराक्रमी भी बहुत ज़्यादा था। वे अयोध्या के राजा, इसमें से भरतेश्वर पहले आया तो भरतेश्वर बड़ा था। उसने क्या किया था? वे अयोध्या के राजा बनाए गए और बाहुबली को तक्षशिला का राज्य बनाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतेश्वर और बाहुबली दो क्या हैं? नायक हैं। भारतेश्वर को किसका वो बनाया गया राजा? अयोध्या का राजा बनाया गया। और बाहुबली को किसका राजा बनाया गया? तक्षशिला का राज्य दिया। समझ आया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अयोध्या का राज्य किसको मिला? भारतेश्वर को। और बाहुबली को कौन सा राज्य मिला? तक्षशिला का। कवि ने दोनों राजाओं की वीरता को दिखाया है, युद्धों को दिखाया है, उनका सबका पूरा विस्तार से वर्णन किया है। किंतु हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। अब देखिए, हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष। अब देखिए इन लोगों ने कितने वीरतापूर्वक किया, युद्ध किया, फिर ये लोग भी बाद में क्या हो गए थे? विरक्त हो गए थे अपने जीवन से। विरक्त और मोक्ष का भाव इन्होंने दिखाया है। अतः वीर और श्रृंगार रसों का निर्वेद में अंत हुआ है। याद रखना, वीर और श्रृंगार रस। देखो एक तरफ तो स्टार्टिंग में क्या दिखाया गया? भरतेश्वर और बाहुबली बड़े वीर योद्धा बनकर आगे आए वीरता पर। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या ले लिया? मोक्ष ले लिया। तो इसमें वीर और श्रृंगार रसों का क्या दिखाया गया है? मिला जुला रूप दिखाया गया है। अब अगला प्रश्न ये आ सकता है कि ये जो शालिभद्र सूरी की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास, इसमें ये कितने छंदों में रचित एक खंड काव्य है? तो 205 छंदों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य कौन सा है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास। तो कोडिंग कर लो, भारतेश्वर और बाहुबली सबका क्या कर देंगे? अभी खंड खंड कर देंगे। दोनों वीर सबका क्या कर देंगे? खंड खंड कर देंगे 205 छंदों में। क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है 3-4 लाइन में कि ये महाकाव्य है, ये खंड काव्य है, गीति काव्य है, प्रबंध काव्य, कुछ भी दे दे तो खंड काव्य। अब इसकी भाषा पर चलते हैं। इसकी भाषा में नाटकीयता, उक्ति वैचित्र्य तथा रसात्मकता के सर्वत्र दर्शन होते हैं। इसकी भाषा में किस किस के दर्शन होते हैं? नाटकीयता के, उक्ति वैचित्र्यपन, उक्ति वैचित्र मतलब टेढ़ेपन से बात को घुमा फिरा कर कहना। रसात्मकता, सबके दर्शन होते हैं। आगे की रास या रासो रचनाओं को इस ग्रंथ ने अनेक रूपों से प्रभावित किया। इस ग्रंथ ने बहुत प्रभावित किया आगे जितने भी रचनाएं हैं रास या रासों से संबंधित। इनकी कविता का एक उदाहरण देखिए। अब ये भारतेश्वर बाहुबली रास की पंक्ति है।
ठीक है, ये शालीबद्ध सूरी की पंक्ति है इस रचना से। बोले बाहुबली बलवंत लोखंड तो गर्व्यूहंत चक्र सरयू सो चून करियो सहिल है गोत्र है कुल सहेरो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पंक्ति। आगे चलिए, चंदन बाला रास। ये चंदन बाला रास जो रचना है ये किसकी है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये रचना किसकी है। आसगू नामक कवि की है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आसगू नामक कवि की रचना है चंदन बाला रास। तो आप कैसे कोडिंग कर सकते हो कि भगवान के प्रति हमारी आस होती है, जिसके प्रति हम आस होते उसकी उसी का नाम का हम क्या लगाते हैं माथे पर? चंदन लगाते हैं। भगवान के प्रति हमारी आसगू है, आशा है, तभी तो हम भगवान के नाम का माथे पर क्या लगाते हैं? चंदन। तो चंदन बाला रास किसकी रचना है? आसगू नामक कवि की है। और इसने ये रचना कहाँ की थी? जालोर में। वेरी इंपॉर्टेंट, आसगू नामक कवि ने जालोर में इसकी रचना की थी चंदन बाला रास की। और ये भी एक खंड काव्य है। और कितने पृष्ठों का है? तो याद रखना है 35 पृष्ठों का। ये कैसा काव्य है? एक खंड काव्य है। और कितने छंदों में है? तो 35 छंदों में है। पृष्ठ नहीं, 35 छंद यूज गए हैं। ठीक है, ये 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। और आसगू नामक कवि की रचना है चंदन बाला रास। और जालोर में उसने ये रचना की थी। और ये रचना कब की है? 1200 ईस्वी के लगभग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल ये प्रकाशन वर्ष बहुत पूछता है। तो चंदन वाला रास कब का ग्रंथ है? तो 1200 ईस्वी का। आगे चलिए, इसकी कथा नायिका चंदन बाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। इसकी जो कथा नायिका जो चंदन बाला रास में जो ये चंदन बाला लड़की दिखाई गई है ना, ये कौन थी? चंपा नगरी के एक राजा थे दधिवाहन, उनकी पुत्री दिखाई गई है। एक बार कौशंबी के राजा शतानिक ने चंपा नगरी पर आक्रमण किया। अभी ये स्टोरी बता रहे हैं, कहते हैं ये जो चंपा नगरी के एक राजा था दधिवान, उसी की पुत्री थी ये चंदनबाला। अब क्या हुआ, एक दिन कौशंबी का राजा था शतानिक। कौशंबी का एक राजा था, क्या नाम था उस राजा का? शतानिक। इसने क्या किया? चंपा नगरी पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसका सेनापति चंदनबाला का अपहरण कर ले गया। अब देखिए, चंपा नगरी पर आक्रमण हुआ तो इस चंदनबाला लड़की का ही लोग क्या कर लिया? सेनापति ने इसको अपहरण करके ले गया और एक सेठ को इसने बेच दिया। तो ये देख लो कितनी अच्छी स्टोरी चंदनबाला रास की, कि ये जो चंदनबाला नाम की लड़की है इसको कोई उठा कर ले गया। ठीक है, और आगे चल कौन उठा कर लेके गया था? कौशंबी का एक राजा था शतानिक, उसको उठा कर ले गया उसका सेनापति। फिर इस सेठ को बेच दिया। सेठ की स्त्री ने उसे अपार कष्ट दिया। अब सेठ को बेच दिया तो सेठ की क्यों स्त्री पसंद करेगी किसी दूसरी लेडी को? तो सेठ की स्त्री ने उस चंदनबाला को बहुत कष्ट दिया। चंदनबाला अपने सतीत्व पर अटल रहकर सब दुख सहती रही बेचारी। अब देखिए, ये बोली कि मैं सती हो जाऊंगी, बेचारी सतीत्व पर अटल रहकर सब दुख सहती रही। अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त हुई। अंत में किससे? ये भी जैन तीर्थंकर है महावीर, इनसे इन्होंने मोक्ष की शिक्षा ली। इस लघु कथानक पर आधारित यह जैन रचना करुण रस की गंभीर व्यंजना करती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें देखिए कितनी करुणा दिखाई गई है। बेचारी को उठाकर ले गया, अपहरण कर लिया, फिर उसको बेचारी को सती वाला जीवन जीने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। तो ये कितनी करुण गाथा इसमें दिखाई गई है। और एक छोटा सा लघु कथानक है चंदनबाला रास। भाव सुंदरी के जितने चित्र इसके रचयिता ने अंकित किए हैं सभी में उसका काव्यनिष्ठता व्यंजन हुई है। आगे चलिए, अगला है स्थूलीभद्र रास। अब देखिए, चंदनबाला रास 1200 की रचना थी। अब 1209 में ईस्वी में रचित इस काव्य को जिनधर्म सूरी की कृति माना जाता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्थूलीभद्र रास किसकी रचना है? तो याद रखना है ये जिनधर्म सूरी की। ठीक है, तो जिन धर्म जैन धर्म को लोग स्थूल रूप से मानते हैं, कोडिंग कर लो, जैन धर्म को लोग स्थूल रूप से मानते थे। तो जिनधर्म सूरी की रचना क्या है? स्थूलीभद्र रास। ठीक है, आगे देखिए, 1209 इसका प्रकाशन वर्ष है। स्थूलीभद्र और कोशा वैश्य के विषय में अन्य रचनाएं भी मिलती हैं। अब देखिए, स्थूलीभद्र और कोशा एक वैश्य थे, उसके विषय में बहुत सारी रचनाएं आपको मिलेंगी। ये तो चलो जिनधर्म सूरी की रचना है स्थूलीभद्र। तो स्थूलीभद्र पर आप बहुत सारी रचनाएं और भी किसी ने लिखी हैं, किंतु इस कृति की सभी घटनाओं से उसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। किंतु कहते इस कृति की सभी घटनाओं से, जितनी भी इस जो स्थूलीभद्र रास रचना दिखाई गई है, इस रचना में जो जो भी घटनाएं आई हैं उसका सीधा संबंध स्थूलीभद्र रास से नहीं है। बहुत सारी है स्थूलीभद्र रास से सभी घटनाओं का संबंध, लेकिन ज़्यादातर घटनाओं का संबंध स्थूलीभद्र रास से नहीं है। कुछ एक का संबंध किसी और से भी होगा। अवान्तर घटनाओं के माध्यम से लोह घट के रूप में स्थूलीभद्र का संयम चित्रित करके कवि ने काव्य को विशिष्ट बना दिया।
अवान्तर घटनाओं के माध्यम से लोक घट के रूप में स्थूलीभद्र का एक चित्र को एक संयम चित्रित के रूप में चित्रण करके काव्य को क्या बना दिया, हमारे लिए विशिष्ट बना दिया। कोशा वैश्य के पास भोग लिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया। अब देखिए, ये जो स्थूलीभद्र था ये कोशा वैश्य के पास क्या करता था, भोग लिप्त रहता था सारा दिन, और इसीलिए जब भोग लिप्त रहा तो स्थूलीभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध कर दिया। इसने अपनी रचना में क्या दिखाया कि ये जो स्थूलीभद्र है ये किसी कोशा नामक वैश्य के पास जाता है, उसके भोग विलास में लिप्त रहता है। फिर इसको दिखाया गया है कि कैसे, कवि ने ये दिखाया है कि कैसे स्थूलीभद्र जैन धर्म की दीक्षा लेकर एक बाद में मोक्ष को प्राप्त होता है। आगे चलिए, काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव ज़्यादा है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रश्न आ जाए कि इसकी भाषा कैसी है तो काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव क्या है, ज़्यादा है इस पर, तो ये याद रखना है। इस पर किस भाषा का प्रभाव है ज़्यादा, अपभ्रंश का प्रभाव है। फिर भी इसकी भाषा का मूल रूप हिंदी है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मूल रूप से तो हिंदी है, लेकिन आप भी देखिए कोई ना कोई छुटपुट प्रभाव तो रहेगा ही ना अपभ्रंश का। तो इस रचना पर भी क्या है, स्थूलीभद्र रास पर भी वैसे तो ये रचना हिंदी में है, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं अपभ्रंश का भी प्रभाव है। अगला चलिए, धार्मिक दृष्टि से प्रेरित होने पर भी इसकी भावभूमि और अभिव्यंजना काव्य अनुकूल है। धार्मिक दृष्टि से भी प्रेरित होने पर भी इसकी भावभूमि क्या और अभिव्यंजना काव्य के अनुकूल दिखाई गई है। अब देखिए, रेवंतगिरी रास अगला पढ़ते हैं हम। रेवंतगिरी रास यह विजय सेन सूरी की काव्य कृति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये विजय सेन सूरी की काव्य कृति है। तो कोडिंग कर लो, रेवंत जैसे गिरी मतलब क्या होता है, पर्वत। रेवंत जैसे पर्वत को जीतना है तो आपको विजय करनी पड़ेगी। तो कोडिंग कर लो, विजय सेन ने विजय प्राप्त कर ली रेवंतगिरी को पार करके। विजय सिंह ने विजय प्राप्त कर ली रेवंतगिरी को पार करके। कब की रचना है, 1231 में। चंदनबाला रास अभी हमने पढ़ा है, 1200 की थी ईस्वी की। फिर 1209 में आया स्थूलीभद्र रास, फिर उसके बाद 1231 में आया है रेवंतगिरी रास। ये क्रम से आपको याद रखना है, ठीक है। 1231, तो कोडिंग कर लो, विजय रेवंतगिरी पर जाकर विजय करता है तो 31 रुपया चढ़ाता है, तो 1231 के लगभग लिखित इस काव्य में वह है क्या, इसमें नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है। रेवंतगिरी क्या था, एक पर्वत था, उस तीर्थ का इसमें वर्णन है। और नेमिनाथ जो नाथ था, एक नेमिनाथ, उसकी प्रतिमा को दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है, एक तीर्थंकर था जैन वाला नेमिनाथ, उसकी प्रतिमा को दिखाया गया है। और रेवंतगिरी तीर्थ का इसमें वर्णन है। यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित यह रास वास्तुकलात्मक सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत करता है। यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित है ये आ जाए प्रश्न कि यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित कौन सी रचना है, तो रेवंतगिरी रास। और ये जो रचना है रास, रेवंतगिरी रास, ये वास्तुकलात्मक सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत करती है। प्रकृति के रमणीक चित्र इस काव्य के भाव तथा कला पक्ष का श्रृंगार करते हैं। तो याद रखना, प्रकृति के रमणीय चित्र भी इसमें दिखाए गए हैं जो कला पक्ष का श्रृंगार करते हैं। एक उदाहरण देखिए, अब आप देखिए, अब अगर पूछ लिया जाए क्या प्रकृति का वर्णन छायावादियों ने किया था, तो यहाँ से हमें एक नई चीज़ मिली है कि प्रकृति के जो सहारा ले रहे हैं, एक प्रकृति के बिंबों का, चित्रों को, ये आदिकाल से भी लोग सहारा ले रहे थे। जैसे देखिए, अब कोयल का बिंब नहीं लिया इसमें, प्रतीक रूप में कोयल को नहीं उठाया। कोयल कलयलो मोर के कराओ, समय महुर गंजरावो, जल्द जाल बम्बाले रिझरणी, रमाउलू रही, उज्जल सिहरू अली कज्जल सामलो। ठीक है, तो ये वाली पंक्ति किसकी है, रेवंतगिरी रास की है। तो कोडिंग कर लो, रेवंतगिरी पर कौन रहती है, एक कोयल रहती है जो सारा दिन क्या करती रहती है, गुंजरती रहती है, गुंजार करती रहती है। फिर जल्द जाल बम्बाले, फिर कई आगे देखिए, कज्जल सामलो, कोयल है, रेवंतगिरी पर जो कोयल है वो गूंजती रहती है और क्या लगाती है आंखों में, कोयल है तो कज्जल सामलो, कज्जल भी लगाती, काजल भी लगाती, ऐसे भी याद कर सकते हो। आगे देखिए, नेमिनाथ रास, इस काव्य की रचना सुमति गणी ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आता भी है कि नेमिनाथ की रचना किसने की थी। नेमिनाथ रास एक ग्रंथ था, इस काव्य की रचना किसने की थी, सुमति गणी ने की थी 1213 में। वेरी इंपॉर्टेंट, 1213 में।
ठीक है। तो ये इसका प्रकाशन वर्ष है 1213। ऊपर देखिए हम पढ़ के आए थे रेवंतगिरी रास का 1231। पर्वत को जीतना है तो 31 रुपया दीजिए। और उसके बाद 1213 में है तो नेमिनाथ रास। ये किसकी रचना है? सुमति गणी की। फिर देखिए 58 छंदों की इस रचना में कवि ने नेमिनाथ का चरित्र सरस शैली में प्रस्तुत किया है। कहते 58 छंदों की इस रचना में, तो इसमें कितने छंद हैं याद रखना है, 58 छंद इसमें यूज हुए हैं। तो इसमें कवि ने नेमिनाथ के चरित्र की सरस शैली प्रस्तुत की है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ नोट करनी है, इसमें भी नेमिनाथ का चरित्र दिखाया गया है। और अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे रेवंत गिरिराज, उसमें नेमिनाथ की प्रतिमा को दिखाया गया, उसमें भी नेमिनाथ की प्रतिमा को दिखाया गया है। और इसमें तो नेमिनाथ में तो पूरा नेमिनाथ का चरित्र दिखाया गया। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। और इन दोनों के माध्यम से विभिन्न भावों की विवेचना हुई है। रचना की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी थी। तो नेमिनाथ की भाषा याद रखने, अपभ्रंश से प्रभावित क्या थी? राजस्थानी हिंदी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपभ्रंश से प्रभावित क्या? अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी किसकी है? तो नेमिनाथ रास की। आगे चलिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया जैन साहित्य को। अब हम लोग पढ़ेंगे नाथ साहित्य को। अब आप नाथ साहित्य को पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो नाथ साहित्य थे ये किसके बाद आए थे? सिद्धों के बाद। अब देखिए सिद्ध लोग तंत्र मंत्र कर रहे थे, है ना, तंत्र मंत्र कर रहे थे। और दूसरा इन्होंने कहा था कि गृहस्थ जीवन में रहकर ही सब कुछ करिए, भगवान आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी गृहस्थ जीवन में रहकर ही। तो ये लोग तंत्र मंत्र भी कर रहे थे प्लस गृहस्थ जीवन भी जी रहे थे। और जब गृहस्थ जीवन जी रहे थे तो कहीं ना कहीं इनमें भी भोग विलासिता आने लगी थी। ये स्त्रियों को भोग विलास की वस्तु मानने लगे थे। इसीलिए तो जैन साहित्य को काट कर कौन आया आगे? जैन साहित्य का ही आगे जाकर रूप हो गया नाथ साहित्य। तो नाथ साहित्य में क्या हुआ? इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम जैनियों की तरह क्या नहीं करेंगे, हम लोग भोग विलास नहीं करेंगे स्त्रियों का भोग विलास, बल्कि स्त्रियों से दूर रहेंगे। क्योंकि अगर स्त्री के चंगुल में फंसे या स्त्री या मोह माया के चंगुल में फंसे तो हम लोग अपने 8 चक्रों को जागृत नहीं कर सकते। और बिना 8 चक्रों को जागृत किए हम लोग कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये नाथ वालों की सोच थी। तो इसीलिए कहते सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया। यहाँ पे प्रतिक्रिया का मतलब क्या है? रिएक्शन। अब देखो सिद्धों में क्या आ गई थी? ज़्यादा भोग प्रधान योग साधना आ गई थी। उसी की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप आदिकाल में क्या आया? नाथ आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आ जाता है कि सिद्धों में जब भोग विलास की प्रधानता ज़्यादा आने लगी तो उसी के विरोध में क्या आया था? नाथ साहित्य। राहुल ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राहुल जी ने नाथ पंथ को किसका माना है? सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। अब देखिए वैसे तो सिद्ध आए थे पहले, सिद्धों की तो परंपरा आगे कहीं ना कहीं बस उसका रूप बदल दिया, नाथ लोग आगे। तो राहुल का भी कहना सही कि नाथों को सिद्धों की परंपरा का ही एक विकसित रूप माना जाना चाहिए। इस पंथ को चलाने वाले मच्छंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने जाते हैं। अब नाथ पंथ को चलाने वाले कौन थे? मसेंद्रनाथ और गोरखनाथ। मच्छेंद्रनाथ गुरु थे और गोरखनाथ इनका शिष्य था। अब देखिए आगे देखेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी के 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। राम कुमार वर्मा कह रहा है कि नाथ पंथ बहुत हाईलाइट हुआ, कब पहुंचा? 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक ये बड़ा चरमोत्कर्ष पर रहा। ये ऐसा कहना है राम कुमार वर्मा का। उनका मत है नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मन का विकास हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए नाथ पंथ ने जो एक आधार भूमि खड़ी करी, इसी पर ही आगे चलकर तो संत साहित्य आया, भक्ति काल आया। ये लोग भी तो क्या कहते धर्म को लेकर आगे चल रहे थे ना, मोक्ष प्राप्ति को लेकर आगे चल गए थे। फिर आगे चलकर देखिए कबीर ने भी यही सब चीज़ें की हैं, खंडन मंडन मूर्ति पूजा का विरोध किया है उन्होंने। ये सारी चीज़ों का प्रभाव आगे जाकर संत कवियों पर पड़ा। तो यहाँ पर नगेंद्र जी यही कह रहे हैं कि नाथ पंथों से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ। ये जो संत मत आया ना, कबीर आए, तुलसी, ये सब लोग आए, ये नाथ पंथों के ही भक्ति काल से, ये नाथ पंथों का ही कहीं ना कहीं प्रभाव था। हम लोग पढ़ते नहीं है कि कबीर ने अपना तो कुछ लिया ही नहीं, सब कुछ मिला जुला। नाथ पंथियों से भी उसने बहुत कुछ सीखा और वहीं से उन्होंने एक अपना पंथ शुरू कर दिया था, कबीर पंथी। अब देखिए
कहते जिसके प्रथम कवि कबीर थे। भक्तिकालीन के संत कवि कौन थे? सबसे पहले कबीर थे। इस मंतव्य का समर्थन कत्थर शिल्प दोनों दृष्टियों से हो जाता है। नाथपंथी की अनेक विशेषताएं संत काव्य में यथावत विद्यमान है। ये अब आगे प्रूफ दे रहे हैं नगेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं कह रहा कि भक्ति काल जो आप पढ़ते हो, जो संत साहित्य पढ़ते हो, उस पर नाथों का प्रभाव था। कहते नाथपंथी रचनाओं की विशेषताएं संत काव्य में भी आपको वैसे की वैसे मिलेंगी। देख लीजिए, नाथ पंथ वालों ने कहा है कि मोह माया से दूर रहिए। वही बात संतों ने नहीं कही है, कबीर जी ने नहीं कही है कि मोह माया से दूर रहिए। वही संत उन्होंने कहा था कि स्त्री के साथ भोग विलास में मत डूबिए नाथ वाल। उधर कबीर लोगों ने भी कहा कि स्त्री से दूर रहिए, क्योंकि अगर स्त्री के चंगुल में फंसे तो आप लोग कभी भी मोक्ष को प्राप्ति नहीं कर सकते। क्योंकि स्त्री में फंसोगे, मोह माया में फंसोगे तो कभी भी आप भगवान को नहीं प्राप्त कर। तो देखिए, यही जो सेम थॉट था नाथ पंथियों का। नाथ पंथियों ने कहा था ना कि मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबरों का विरोध किया था, है ना। इन्होंने कहा था कोई तंत्र मंत्र नहीं करने, बस अपने ही अंदर का क्या जगाइए, अष्ट चक्र। आपके अंदर 8 चक्र हैं। अगर आपने इन 8 चक्रों को जगा लिया ना तो आपको भगवान मिल जाएगा, आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। ये 8 चक्र जैसे अलग अलग चक्र हैं, तो हर चक्र को भेदते जाओगे। सबसे ऊपरी वाला जब माथे वाला चक्र जागृत हो जाएगा ना, तो समझ लो आप में एक बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी। यानी 6 सेंस पावर बोलते हैं, जिस 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 मतलब कि बहुत ज़्यादा, जिसने 8 चक्रों को तो कोई भी नहीं भेज सकता, ऊपरली चक्र पर तो कोई भी नहीं पहुँच सकता। मतलब कि अपने आप को कंट्रोल कर लेना हर चीज़ से। अब देखिए, कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हजारी जी क्या कह रहे हैं? अब हजारी जी ने क्या कहा? हजारी जी कहते हैं कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग या योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय नाम से भी प्रसिद्ध है। अब ऐसा नहीं कि नाथ पंथ सिर्फ नाथ संप्रदाय से प्रसिद्ध है, इसको हम सिद्ध मत भी कह सकते हैं। क्यों? आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मैम सिद्ध के बाद नाथ आए तो नाथ वालों को सिद्ध क्यों बोला जा रहा है, सिद्ध मत क्यों बोला जाता है? भाई कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा चेंज लेकर आए थे। फॉलो तो इन्होंने सिद्धों के मार्ग पर चले थे ना, लेकिन बस उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया था। इसलिए सिद्ध मत और सिद्ध मार्ग या योग मार्गी इसको, या योग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है नाथ पंथ को। उनके इस कथन का यह अर्थ नहीं है, हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं है कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही हैं। अब मैं तुम लोगों को ये भी नहीं कहना चाह रहा कि नाम ठीक है, सिद्ध मत को आगे लेकर बढ़े, थोड़ा सा उसमें चेंज किया, लेकिन ऐसा थोड़ी ना सिद्ध मत और नाथ पंथ एक ही हैं, बिल्कुल अलग हैं। सिद्ध लोगों का भक्ति भावना अलग थी और नाथ पंथों की भक्ति भावना अलग थी। ये कुंडली चक्रण पर विश्वास करते थे, वो किस में विश्वास करते थे? तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। तो दोनों हजारी जी कहते हैं एक नहीं है। उन्होंने तो राम ख्याति की ओर ध्यान आकर्षित किया है, उन्होंने तो नाम ख्याति की ओर, उन्होंने तो केवल नाम प्राप्त करने की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है, जिसका आशय इतना ही है कि इन दोनों मार्गों को एक ही नाम से पुकारा जाता था। और उसका कारण यह था, अब देखिए दोनों मार्गों को एक ही नाम से क्यों पुकारा जाता था, कारण भी यहाँ बता रहे हैं कि जो मसेंद्र नाथ, जो नाथपंथी माने जाते हैं, और गोरक्ष या गोरखनाथ सिद्धों में भी गिने जाते थे। ये इसका स्टोरी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मच्छेंद्र नाथ पहले किसमें थे? सिद्धों में थे। जब ये मच्छेंद्र नाथ सिद्धों में थे, तब इनके शिष्य आए जो गोरखनाथ। तो कई बार शिष्य भी अपने गुरु को समझा देता है, जरूरी नहीं कि गुरु ही हर बार शिष्य को समझाता है, बहुत सारी बातें गुरु भी अपने शिष्य से सीखता है, ठीक है। तो ये जो मसेंद्र नाथ था, ये सिद्ध मार्ग में कहीं ना कहीं चल रहा था। तब इसके शिष्य ने, गोरखनाथ ने इसको समझा बुझलाकर किस में लेकर आया इसको? नाथ पंथ में, कि नहीं वहाँ इन भोग विलासता के चक्कर में मत पड़िए, आपको मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। ऐसे बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई, तब जाकर मसेंद्र नाथ प्रभावित होकर नाथ में आया था। अदरवाइज ये दोनों पहले कहाँ थे? सिद्ध में थे। गोरखनाथ को पता लग गया था कि सिद्ध धर्म में विलासिता आ रही है बहुत ज़्यादा, इसीलिए उन्होंने अपने गुरु को भी समझा बुझलाकर नाथ में ले आए। इस तरह यहाँ नगेंद्र जी कह रहे हैं कि मसेंद्र गोरखनाथ सिद्धों में भी गिने जाते थे पहले। यह प्रसिद्ध है, मसेंद्र नाथ नारी साहित्य के चार में जा फंसे थे। ये देखिए, तभी तो गोरखनाथ लेकर आए थे ना अपने गुरु को समझाकर कि नारी के चक्रों में मत फंसिए। ये बता रहे हैं जब सिद्ध मत में थे ना ये मसेंद्र नाथ, तो उस समय ये नारी साहित्य के उसमें फंस गए थे, जिससे उनके शिष्य गोरखनाथ ने उद्धार किया था। फिर इनको कौन छुड़ा के लाया था उस चंगुल से मोटिवेट करके? गोरक्षनाथ, यही गोरखनाथ। वस्तुतः इस लोक चर्चा के मूल में ही सिद्ध मत तथा नाथ मत का अंतर छिपा हुआ है। कहते इसी लोक चर्चा में, जो ये ऊपर लोक चर्चा हुई है ना, कहते इसी के मूल में असलियत छपी हुई है नाथ पंथ और सिद्ध मत के अंतर में।
सिद्धगण, अब देखिए दोनों का नगेंद्र जी डिफरेंस बता रहे हैं। कहते सिद्धगण, जो सिद्ध लोग थे, ये नारी भोग में विश्वास करते थे। ये बोलते थे गृहस्थ जीवन जियो, नारी से भोग करो और फॉलो करते हुए फिर आप मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाओ। क्यों गृहस्थी जीवन छोड़ना है? मोक्ष की प्राप्त करने हैं तो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए करो मोक्ष की प्राप्ति ना। ये कहना था सिद्ध लोगों का। अब देखिए किंतु नाथपंथी क्या थे? इसके विरोधी थे। वो कहते थे कि नहीं नहीं, नारी कोई भोग विलास की वस्तु नहीं है नाथपंथी। इसलिए कहते सिद्धनाथ नारी भोग में विश्वास करते थे, लेकिन नाथपंथी लोग नहीं करते थे विश्वास। सिद्धों की रचनाओं पर पीछे विचार किया जा सकता है। यहाँ हम नाथ साहित्य का संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। पहले नाथ साहित्य के बारे में बता चुके हैं हम लोग। अब देखिए रचनाएं, देखिए सबसे पहले आती है गोरखनाथ की। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। बिल्कुल, वे सिद्ध मसेंद्र नाथ के शिष्य थे। देखिए मसेंद्र नाथ के आगे सिद्ध क्यों लगता है? क्योंकि ये पहले सिद्ध में थे, बाद में नाथ पंथ में आए थे। तो वे सिद्ध मसेंद्र नाथ के शिष्य थे गोरखनाथ, किंतु उन्होंने सिद्ध के मार्ग का विरोध किया था। ये देखिए, किंतु चाहे ये गोरखनाथ थे, इन्होंने किस मार्ग का विरोध किया था? सिद्ध मार्ग का विरोध किया था। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। अब ये गोरखपंथी जो गोरखनाथ के वो नाथों का ही है ना, कि गोरखपंथी साहित्य, उसके अनुसार ये जो आदिनाथ थे ना, वो भगवान शिव खुद थे। इसके पश्चात मसेंद्रनाथ। तो ये क्रम बता रहे हैं कि सबसे पहले आदिनाथ आए, फिर मसेंद्रनाथ आए। ये नाथों का क्रम बता रहे हैं। तो नाथों का क्रम आदिनाथ स्वयं कहते हैं। आदिनाथ को तो शिव का अवतार बोला गया है। उनके पश्चात मसेंद्रनाथ हुए, जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया। मसेंद्रनाथ के आचरण को, व्यवहार को देखकर गोरखनाथ ने, इनके शिष्य ने बहुत इनको डांटा कि आप लोग क्या नारी भोग में यकीन कर रहे हो, आप कैसे बन गए हो। तो समझा बुझलाकर ये गोरखनाथ ही अपने गुरु मसेंद्रनाथ को लेकर आया था। तो यहीं पर वही बात बता रहे हैं नगेंद्र जी कि मसेंद्रनाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। गोरखपति साहित्य में आदि स्वयं शिव ही हैं। उनके पश्चात मसेंद्रनाथ हुए, जिनके आधार का विरोध उनके शिष्य, जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया था। राहुल संकृत्याय ने गोरखनाथ का समय 845 माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रश्न आ जाए राहुल संकृत्याय ने गोरखनाथ का समय कितना माना है, तो कितना माना है याद रखना है, 845। कितना माना है? 845। तो कोडिंग कर लो। राहुल गोरे लोगों के लिए क्या बजाता है? 45 की तालियां बजाता है। राहुल गोरे लोगों के लिए क्या बजाता है? 845 की तालियां। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें 9वीं शताब्दी का मानते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आया भी हुआ है। गोरखनाथ का समय अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है। राहुल ने गोरखनाथ का समय क्या माना है? 845। वहीं हजारी जी क्या मान रहे हैं? हजारी जी मान रहे हैं 9वीं शताब्दी। हजार है तो 9, हजार है तो 9। और शुक्ल जी कितनी मान रहे हैं? 13वीं शताब्दी। शुक्ल जी कितनी मान रहे हैं गोरखनाथ की? 13वीं शताब्दी। और वहीं पर पिताजी कितने मान रहे हैं? पीताम्बर दत्त बड़तवाल 11वीं शती। ठीक है, अब देखिए 4 लोगों का याद करना है। राहुल संकृत्यायन कितना मान रहे हैं? 845। और हजारी जी 9वीं शती, और शुक्ल जी 13वीं। शुक्ल है तो 13, शुक्ल है तो 13। पीताम्बर 11। पीताम्बर दत्त बड़तवाल कितनी मान रहे हैं? गोरखनाथों की संख्या 11। अब देखिए गोरखनाथ का समय, राहुल संकृत्या ने गोरखनाथ का समय बताया 845, हजारी जी ने 9वीं, शुक्ल जी ने 13वीं, पीताम्बर जी ने 11वीं शती बताया गोरखनाथ का समय। आगे देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहता है मैं तो शुक्ल जी के मत से ही सहमत हूँ, मैं अलग से नहीं बोलूँगा। नवीन खोजों के अनुसार यही धारणा अधिक प्रबल हुई कि गोरखनाथ ने ईसा की 13वीं शती के आरंभ कि गोरखनाथ ने क्या किया था। कहते आगे जाकर ये धारणा प्रचलित होगी कि गोरखनाथ ने ईसा की 13वीं शती के आरंभ में अपना साहित्य लिखा था। तो गोरखनाथ ने कब लिखा था, अपना साहित्य का आरंभ करा था? तो ईसा की 13वीं शताब्दी में। उनके ग्रंथों की संख्या 40 मानी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नगेंद्र ने गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 40 मानी है। किंतु डॉक्टर बर्तवाल ने केवल 14 रचनाएं ही उनके द्वारा रचित मानी है। अब देख लीजिए गोरखनाथ की रचनाएं नगेंद्र जी ने कितनी मानी है? 40 मानी है। लेकिन पीताम्बर दत्त बर्तवाल कितनी मान रहे हैं? कह रहे हैं केवल 14 रचनाएं हैं, जिनके नाम देखिए कौन कौन से हैं। सबदी, पद, प्राण संकली, शिष्या दर्शन, नरवे वैद, अभय मात्रा योग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंदर गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक,
ज्ञान 34 पंच मात्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंच मात्रा, ज्ञान 34 और ज्ञान तिलक ये किसकी हैं? गोरखनाथ के। सप्तवार तो कोडिंग कर लो, सप्तवार सातों दिन 15 तिथि को ज्ञान तिलक लगाकर क्या देता है ज्ञान 34 बार? गोरखनाथ संदेश देता है। सप्तवार, 15 तिथि, ज्ञान तिलक और ज्ञान 34। आगे चलिए, डॉक्टर बर्तवाल ने गोरख बाणी नाम से उनकी रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया, जिसकी कई रचनाएं साहित्य की सीमा में आती हैं। अब देखिए, अगर प्रश्न आ जाए गोरख बाणी का संपादन किसने किया था संकलन करके, तो पिताजी ने, तो पतंबर दत्त बर्तवाल। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, जिन सबका उनके नाथ पंथ में विलय हो गया था। जिन सबका उनके नाथ पंथ में विलय हो गया था। कहते ऐसा नहीं है कि गोरखनाथ से पहले बहुत सारे संप्रदाय चले थे, लेकिन वो खत्म हो गए। शैवों एवं शाक्तों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन तथा वैष्णव योग मार्ग भी उनके संप्रदाय में आ मिले। याद रखना है, कहते बहुत सारे, गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, जिन सबका उनके नाथ पंथ में विलय हो गया था। मतलब सब लोग जाकर उसमें मिल गए, नाथ पंथ में ही सब लोग मिल गए। जो पहले भी इनके साथ चले आ रहे थे ना संप्रदाय, वो भी सब लोग गोरखपंथी में मिल गए। कैसे? कहते देखिए, शैव एवं शाक्तों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन तथा वैष्णव योग मार्ग भी अनेक संप्रदाय में, उनके संप्रदाय में आ मिले, नाथ पंथों के। अब नाथ पंथों में कौन आ मिला? शैव भी आ मिले, शैव भक्त भी, शाक्त वाले भी, बौद्ध वाले, जैन धर्म वाले, ये लोग सब मिल गए थे। ठीक है। गोरखनाथ ने उनकी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडली जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। गोरखनाथ ने रचनाओं में क्या किया? नाथ पंथियों की रचनाएं, इन्होंने बोला है कि गुरु की महत्ता है, इंद्रियों को निग्रह करिए, इंद्रियों को कंट्रोल में करिए। आपकी इंद्रिय कहती है कि बच्चे को देखकर मैं उससे प्यार करूं, मैं मोह माया में फंस जाऊं, लेकिन नाथ पंथी कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसे मोह माया में फंसोगे तो कभी भी तुम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। इंद्रियां कहती हैं कि स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखिए, लेकिन नाथपंथी वाले कहते हैं इसी चीज़ को तो हमने कंट्रोल करना है, हमारी हर चीज़ को आपने शून्य बनाना है। तो इसीलिए तो बोलता है इंद्रियों को निग्रह कर लीजिए, प्राण साधिए अपना, वैराग्य धारण कर लीजिए, मन साधो अपना, कुंडली को जागृत करो, शून्य समाधि आदि का इन्होंने वर्णन किया। इन विषयों में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है। इन विषयों में किसकी व्यापकता मिलती है? नीति और साधना की। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं को साहित्य में शामिल नहीं किया। अब देखिए इनमें क्या है, शुक्ल जी ने इनमें ना नीति और साधना की व्यापकता मिलती है, इसीलिए शुक्ल जी ने बोला है कि इन नाथों की रचनाओं को मैं साहित्य में शामिल नहीं करूंगा। फिर वहीं देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद जी को गुस्सा आया, कहते शुक्ल जी आप क्यों नहीं इन नाथों की रचनाओं को, नीति और साधना संबंधी बातें इन्होंने की हैं, तो इस कारण धर्म की बातें करी हैं, तो इस कारण आप इनको नहीं ले रहे। तो हजारी जी कहते इस पक्ष में मैं नहीं हूँ भाई, मैं नहीं तेरी बात मानूंगा कि इन रचनाओं को साहित्य में स्थान नहीं देना चाहिए। पूर्वोक्त विषयों के साथ जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्र होने के कारण इन रचनाओं को साहित्य में शामिल करना चाहिए। अब देखिए हजारी जी समझा रहे हैं शुक्ल जी को कि नाथों की रचनाओं को साहित्य में स्थान दीजिए, कोई बात नहीं। उन्होंने नीति और साधना संबंधी बातें बोली हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने जीवन की अनुभूतियों का भी तो चित्रण किया है ना, तो जीवन की अनुभूतियों का भी तो चित्रण किया, इस बात को भी तो देखिए ना, इसलिए इनकी रचनाओं को शामिल कीजिए। इसी साहित्य का विकास, कहते हैं अगर आप शामिल नहीं करोगे तो, क्योंकि यही तो बेस तैयार कर रहा है भक्ति काल के लिए, और आप मेन बेस को ही निकाल रहे हो अपने साहित्य में, तो इसीलिए तो हजारी जी ने कहा कि साहित्य का विकास भक्ति काल में ज्ञान मार्गी संत काव्य के रूप में विकसित हुआ, वो इन्हीं सिद्धनाथों की वजह से ही हुआ। अतः उसकी साहित्यिकता स्वीकार करना ही अधिक न्याय संगत है। इसलिए हजारी जी कहते हैं कि इससे बढ़िया यही होगा कि आप न्याय संगत यही है कि आप चुपचाप स्वीकार कर लीजिए कि नाथों की रचनाएं भी, जैन सिद्धनाथों की रचनाएं किस में आनी चाहिए? साहित्य की कोटि में आनी चाहिए। आगे देखिए उन्होंने क्या बोला है, कहते गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया। ये नाथपंथी वाले क्या कर रहे थे? हठ योग का उपदेश दे रहे थे। अब देखिए हठ योग क्या होता है? हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार, ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति थी ना कहीं नाथपंथी आपको पता है सिद्धों का ही तो आगे बदला हुआ रूप आया था ना। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्र। अब देखिए सूर्य और चंद्र को यहाँ हठ योग का मतलब होता है सूर्य और चंद्रमा, इसका अलग अलग अर्थ बताया। ह का अर्थ है सूर्य, ठ का चंद्र, यानी सूर्य और चंद्रमा को एक कर देना। अब आप बताइए क्या ये पॉसिबल है? कभी सूर्य और चंद्रमा भी एक हुए हैं? यानी कि अपनी मूल प्रवृत्तियों को पलट देना ही हठ योग है। हठ योग क्या है?
आपकी मूल प्रवृत्तियाँ, जो आपकी इंद्रियाँ जो जो काम कर रही हैं, उनसे वो काम नहीं करवाना है। आपको कहना है कि वो काम बंद कर दे। आपकी मूल इंद्रिय कह रही है कि मैं आंखों से सारे दृश्य देखूं। हठ योग कहता है कि नहीं, कंट्रोल करिए अपनी चीज़ों को। हठ योग यही तो कह रहा है ना कि सूर्य और चंद्रमा, जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा कभी एक नहीं हो सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार हठ योग भी कह रहा है कि अपनी मूल प्रवृत्तियों को पलट दीजिए। आपकी मूल प्रवृत्ति क्या कह रही है कि सामने स्वादिष्ट व्यंजन देखकर आपके मन में लालच आएगा, मैं इस चीज़ को भी खा लूँ, इस चीज़ को भी। हठ योग यही तो कहता है। हठ योग कहता है कि आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। आपको नहीं खानी ये चीज़ें। बच्चा रो रहा है, रोने दो, कोई बात नहीं। आपको उसके प्रति कोई मोह नहीं दिखाना है। अगर आप उसके प्रति मोह दिखा दिया, आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं किया, तब आप फिर भगवान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपने इन्हीं हठ योग, मतलब इसी चीज़, अपनी हठ योग का मतलब है कि जो जो चीज़ें आपकी इंद्रियां काम करवा रही हैं, उसी को तो आपने पलटना है। इसी का उन्होंने सूर्य और चंद्र का उदाहरण दिया। यानी सूर्य और चंद्रमा कभी एक नहीं हो सकते। उसी प्रकार हठ योग में भी आपने मूल प्रवृत्तियों को पलट कर दिखाना है, ये करके दिखाना है। जो काम सूर्य चंद्रमा एक होने का नहीं हो सकता, वही तो आप लोगों को हठ योग में करके दिखाना है। इन दोनों के योग से ही हठ योग कहते हैं, हठ योग बना। गोरखनाथ ने ही षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इस गोरखनाथ ने ही क्या चलाया था? षट चक्र बताया था ना, 8 चक्र आपको जगाने हैं। ये 8 चक्रों को आप जब जगा लोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान मिल जाएगा। इस मार्ग में विश्वास करने वाले हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता है। देखिए ये नाथपंथी क्या कहते हैं, जब आप हठ योग साधना करोगे ना, तो आपका शरीर भी, आपका मन भी बिल्कुल शुद्ध होकर शून्य हो जाएगा, शून्य में समाधि। अब आप बताइए, जब आपने सारी इंद्रियों को ही कंट्रोल में कर लिया, तो आप ही बताइए, आप बिल्कुल जीरो हो गए या नहीं? आप किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, तो ये शून्य में समाधि लगाता है और वही ब्रह्मा का साक्षात करता है। तो हठ योग कहते हैं कि जब आप बिल्कुल जीरो हो जाओगे, शून्य हो जाओगे, ना आप पर धूप का असर है, ना आप पर बारिश का असर है, ना आप पर भूख का, ना प्यास का, कुछ भी असर नहीं हो रहा, बस आप बिल्कुल जीरो हो गए, समझ लो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ब्रह्मा का आपको साक्षात्कार मिल गया। गोरखनाथ ने लिखा है, धीर वह है जिसका चित्त विकार साधन होने पर भी विकृत नहीं होता। गोरखनाथ कहता है कि धीर व्यक्ति वही है जिसका चित्त विकार साधन होते भी विकृत नहीं होता। 9 लख पात्र आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन जो जोगी खेले तब अंतर बसे भंडारा। यानी आपके सामने, ये देखिए कितनी अच्छी बात की है कि आपके सामने आप जब हठ योग, आपके सामने कुछ भी होता रहे, कोई जिए कोई मरे, कोई कुछ खाए कोई कुछ करे, आप बिल्कुल शून्य हो जाओ। हठ योग वाले कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, नाथपंथी कह रहे हैं कि 9 लख पात्री आगे नाचे पीछे सहज, ऐसे मन ले जोगी खेले सब अंतरे बसे भंडार। कहते हैं कि आपके सामने कुछ भी हो, बस आपको अपनी इंद्रियों को क्या कर लेना, कंट्रोल। हमारे चाहे कुछ भी बजे आपके सामने, चाहे ढोल बजे, नगाड़े बजे, लेकिन आपने अपने आप को बिल्कुल क्या कर लेना, चित्त को शून्य कर देना। मूर्त जगत में अमूर्त के स्पर्श को व्यक्त करते हुए वो क्या कहते हैं, अंजन माहे निरंजन भेट्या तिल मुख भेट्या तेल, मूर्ति माहे अमूर्ति परस्या भया निरंतर खेल। आगे देखिए, गोरखनाथ की कविताओं से स्पष्ट है कि भक्तिकालीन संत मार्ग के भाग पक्ष पर ही उनका प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि भाषा और छंद भी प्रभावित हुई। ऐसा नहीं है कि गोरखनाथ पंथियों का प्रभाव केवल उनके भावों पर भी पड़ा। आगे चलकर भक्ति काल की जो एक पृष्ठभूमि तैयार हुई है, वो पृष्ठभूमि तैयार करके तो इन सिद्धनाथों जैनों ने ही तो दी थी। तो वो जो पृष्ठभूमि तैयार हुई है, उसमें केवल उन्होंने ये जो कबीर लोग हैं, संत लोग, इन्होंने केवल नाथपंथियों का भाग पक्ष ही नहीं लिया, बल्कि उनकी भाषा को भी और छंदों को भी उन्होंने ले लिया। तो देखिए क्यों आगे चलकर संत लोग भी तो यही कहते हैं ना। जैसे गोरखनाथ ने कहा था कि मूर्ति पूजा का विरोध करो, सिद्ध लोगों ने कहा था कि मूर्ति पूजा, खंडन मंडन कुछ नहीं करना, ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं, मोह माया में नहीं फंसना। वही आगे चलकर तो ये सभी मिली जुली खिचड़ी कहाँ पक गई, आगे भक्ति काल में भी यही सब बातें आपको बताई जा रही हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने भाव तो ले लिया, भक्ति काल वालों ने, नाथपंथी सिद्ध वालों, धीरे धीरे उनका भाषा का भी बहुत प्रभाव पड़ा और छंदों को भी। इस प्रकार उनकी रचनाओं में हमें आदिकाल की वह शक्ति छिपी मिलती है जिसने भक्ति काल की कई प्रवृत्तियों को जन्म दिया। तो इस प्रकार उनकी रचनाओं में, नाथपंथियों की रचनाओं में हमें आदिकाल की भी कहीं ना कहीं वो शक्ति छिपी मिलती है जिसने भक्ति काल की कई प्रवृत्तियों को जन्म दिया। यानी बीज रूप से आदिकाल की सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं भक्ति काल में मिलती हैं। अन्य कवि देखिए, नाथ साहित्य के विकास में जिन अन्य कवियों ने योग दिया, और भी बहुत सारे, गोरखनाथ के अलावा चुरंगी नाथ भी आते हैं, गोपी चंद्र भी आते हैं,
इन लोगों ने भी इसमें योगदान दिया। गोपीनाथ ने, चुरंगीनाथ ने, चुनकर नाथ ने, भर्तरी ने, जलंधरी पाव ने, इन सब ने योगदान दिया। फिर इन कवियों की रचनाओं में उपदेशात्मकता और खंडन मंडन का प्राधान्य है। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा जो कवि थे, चुरंगी नाथ, ये सब नाथ थे, इनकी कविताओं में उपदेशात्मकता और खंडन मंडन का प्राधान्य था। देखिए, यही बात आगे चलकर खंडन मंडन उपदेश की बातें आई नहीं, आगे भक्ति काल के संत कवियों ने नहीं दिए उपदेश, दिए खंडन मंडन की बातें की। देखिए, प्रभाव सीधा झलक रहा है। 13वीं शती में इन सभी ने अपनी वाणी का प्रचार किया था। ये सभी हठ योगी प्राय गोरखनाथ के भावों का ही अनुकरण कर रहे थे। ये सब लोग गोपीचंद, चुनकर नाथ, ये सब लोग हठ योगी यानी कि गोरखनाथ की भाव भूमि को ही लेकर चल रहे थे, उनके भावों को आगे बढ़ा रहे थे। अतः इनकी रचनाओं में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं मिलती। कुछ अलग से विशेषता मिलती तो बता देते, कहते कोई अलग से विशेषता नहीं है इन नाथों में भी, तो वही जो गोरखनाथ बोलते थे वही सब इनके भाव भी सेम है। गोरखनाथी हठ योग साधना में ईश्वरवाद व्याप्त था। गोरख की ये जो हठ योग साधना है ना, इसमें ही क्या व्याप्त था? ईश्वर। यानी ये जो हठ योग आप करोगे ना, ये जो 8 चक्रों को आप अपने जागृत करोगे, ये 8 चक्र ही आपको क्या मिलवाएंगे? भगवान से मिलवाएंगे, ऐसा कहना है। इन हठ योगियों ने उसका प्रचार किया जो रहस्यवाद के रूप में प्रतिफलित हुआ। अब धीरे धीरे क्या हुआ, यही भगवान का रास्ता जो इन्होंने अपनाया, यही रहस्यवाद के नाम से आगे चलकर प्रफलित हुआ। जिसका भक्ति काल में कबीर आदि ने भी अनुकरण किया। आगे चलकर फिर इसका प्रभाव किस पर पड़ा? कबीर जी पर पड़ा। धन्यवाद।